हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश का जो आपका 6th सेमेस्टर का सिलेबस है, इसका छोटा सा मैं डिस्कशन आपसे यहाँ पे करूंगा। इंपॉर्टेंट बात सारी आपसे करूंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपके सामने है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी हम बोलते हैं, उसके तहत यानी कि कॉमन मिनिमम सिलेबस है। ऑल उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का ना सभी का सेम सिलेबस आपका रहेगा। आपके पास इंग्लिश विषय है या फिर कोई सा भी विषय है, ठीक है, कोई सा भी विषय की मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, सभी का सेम रहेगा। सभी यूनिवर्सिटी में आपको सेम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इतना आप याद रखें। कमेंट करते हैं आप लोग कि इंग्लिश का ये वाला वीडियो जो है हमारा इस वाली यूनिवर्सिटी के लिए है या नहीं है। भाई सभी का सेम है, सभी का जो है एकदम सेम है, याद रखिए। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा रिवाइज कराना चाहूँगा। यहाँ पे आपका सेमेस्टर वाइज टाइटल पेपर दे रखा है, ठीक है। किस सेमेस्टर में आपको कौन सा पेपर पढ़ना है। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा था इंग्लिश पोइट्री, ठीक है। इसी तरह से आपने थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का आप सभी को पता है। फिफ्थ सेमेस्टर का भी आपको पता है, लेकिन मैं बताने की कोशिश करूँगा। फिफ्थ सेमेस्टर में आपके इंग्लिश के 2 पेपर हुए, जिसमें फर्स्ट पेपर आपका था क्लासिक लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। BA फिफ्थ सेमेस्टर में आपका दूसरा पेपर हुआ, यानी कि सेकंड पेपर हुआ है फिक्शन का, ठीक है। तो इसी तरह से आपका 6th सेमेस्टर में भी 2 पेपर आपके होने हैं, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट पेपर जो रहेगा इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। लेकिन जो आपका सेकंड पेपर रहेगा, इसमें आपके पास ना चॉइस रहेंगी, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में से आप किसी एक को पढ़ सकते हैं। किसको पढ़ सकते हैं? या तो आप लिटरेचर इन फिल्म एंड मीडिया स्टडीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, या फिर आप मीडिया एंड जर्नलिस्ट राइटिंग के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन दोनों आपका एक चॉइस रहेगा, आप किसी को भी पढ़ सकते हैं। पेपर आपको एक का ही देना रहेगा, ठीक है। ये आपका 6th सेमेस्टर में आपका ये दिया गया है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे और करूंगा। तो सब्जेक्ट आपका इंग्लिश रहेगा, ईयर आपका 3rd रहेगा, सेमेस्टर आपका 6th रहेगा, पेपर जो रहेगा 6th सेमेस्टर में फर्स्ट रहेगा, जो कि है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश, ठीक है। आपको फर्स्ट पेपर में ये पढ़ना रहेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इनको देख लेना। PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से कैसे डाउनलोड करना है एक शॉर्ट वीडियो में आपको बना दूंगा, या फिर इसी वीडियो में लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। पहले इंपॉर्टेंट सारी बातें मैं आपसे यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस यूनिट में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको प्रोज में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? महात्मा गांधी का है जो हिंद स्वराज है, इसको पढ़ना है। और वशी बुटालिया का जो मेमोरी फ्रॉम द अदर साइड ऑफ साइलेंस के बारे में आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। जो सेकंड यूनिट आपकी आती है, सेकंड यूनिट में आपको पोएट्री पढ़ना है। पोएट्री में आपको क्या पढ़ना है? तोरू दत्त का लक्ष्मण पढ़ना है। निसिम एजिकल का आप पोयम ऑफ डेडिकेशन आपको पढ़ना है। जयंत महापात्र का आपको हंगर पोएट्री पढ़ना है। केकी एन दरुवाला का आपको मदर पोएट्री पढ़ना है। ये आपका सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है, ठीक है। इन सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। कितने कराए थे? 70 क्वेश्चन का लगभग मैंने वीडियो कराया था, जिसमें से आपके 35 क्वेश्चन आपको वीडियो में से देखने को मिले थे, ठीक है। एक ही वीडियो में से 35 क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिले थे। समझ में आ रहा है? थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है ड्रामा। ड्रामा में क्या पढ़ना है आपको? महेश दत्तानी का 7 स्टेप्स अराउंड द फायर ड्रामा पढ़ना है। आसिफ करीम भाई का आपको द डोल ड्रमर्स ड्रामा पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह से आपका यहाँ पे फोर्थ यूनिट में फिक्शन के बारे में पढ़ना है। फिक्शन में क्या पढ़ना है? कमला मार्कंडिया का नेक्टर इन अ सी फिक्शन पढ़ना है। मुल्कराज आनंद का अनटचेबल फिक्शन पढ़ना है। इसी तरह से आपको फिफ्थ यूनिट में क्या पढ़ना है? फिफ्थ यूनिट में आपको प्रोज पढ़ना है। प्रोज में आपको क्या पढ़ना है? फ्रांस मेनन का ब्लैक स्किन व्हाइट स्किन 4th चैप्टर में आपको पढ़ना है। निवेदिता मेनन का आपको सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट पढ़ना है 2nd चैप्टर में, ठीक है। इसी तरह से आपको 6th यूनिट में पोएट्री पढ़ना है। पोएट्री में आपको क्या पढ़ना है? पैब्लो नेरुदा का इफ़ यू फॉरगेट मी पोएट्री आपको पढ़ना है। मार्गरेट एटवुड का आपको स्पेलिंग पोएट्री आपको पढ़ना है। पैट्रिक वाइट का आपको वॉस जो है पोएट्री पढ़ना रहेगा। इसी तरह से आपको जूडिथ राइट का आपको द कंपनी ऑफ लवर पोएट्री पढ़ना रहेगा, ठीक है। इसी तरह से आपका 6th यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आपको 7th यूनिट में फिक्शन पढ़ना है। इस बार आपको फिक्शन में पढ़ना है नदीम गौडीमर का अ गेस्ट ऑफ होनर फिक्शन पढ़ना पड़ेगा। VS नैपोल का आपको अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास फिक्शन पढ़ना पड़ेगा, या फिर इंदिरा गोस्वामी का द मोथ ईटन हाउडा ऑफ द तस्कर फिक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से आपको 8th यूनिट में ड्रामा पढ़ना पड़ेगा। ड्रामा में आपको वॉइस सोइंका का द लॉयन एंड द जेवल ड्रामा पढ़ना है, या फिर ट्रे एंथोनी का द किंग इन माई हेयर ड्रामा आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। तो फर्स्ट पेपर के लिए आपको बस इतना ही पढ़ना है, यही आपके लिए पर्याप्त है। इसी से आपका सारा क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँगा, और बाकी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो मैं इसी चैनल पर डिस्कस आपसे करने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा, जिसे आप असाइनमेंट भी कहते हैं, तो वो आपको जो है 10 नंबर का रहेगा, जो कि आपको कॉलेज से ही मिले जाएंगे। एक इंटरनल टेस्ट भी होगा आपके एग्जाम से पहले, वो आपका 15 नंबर का रहेगा, जो कि आपको कॉलेज में ही देना रहेगा। तो 25 नंबर जो मिलेंगे ना आपको कॉलेज से मिलेंगे, बाकी जो 75 नंबर रहेंगे आपके यूनिवर्सिटी से मिलेंगे, ठीक है। तो अभी 6th सेमेस्टर में आपका सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 6th सेमेस्टर में आपके 2 पेपर होने हैं, जिसमें से कि फर्स्ट आपका मैंने करा दिया है। सेकंड पेपर में जो आपका रहेगा, आपके पास चॉइस रहेगी। आप लिटरेचर इन फिल्म एंड मीडियाज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, या फिर आप मीडिया एंड जर्नलिस्ट राइटिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। तो दोनों के बारे में आपको बताऊंगा कि आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको यूनिट दे रखा है, यहाँ पे आपको टॉपिक दे रखा है, ठीक है। ये जो फर्स्ट यूनिट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 8 यूनिट आपको दे रखे हैं। यहाँ पे इसी हिसाब से किस यूनिट में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये आपको यहाँ पे बता रखा है। तो इसमें आपको ये पढ़ना है। इसी तरह से आपको पॉज करके वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे कौन सी यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। ये सारे टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं, लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज़ में आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। अभी ज़रा मुझे थोड़ा काम से जाना है, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, अब इसको रोक के पढ़ सकते हैं।
तो 6 सेमेस्टर में ही आपको एक पेपर और देना रहेगा, मीडिया एंड जर्नलिस्ट राइटिंग, ठीक है। आपके सेकंड पेपर में आपको देना है। ये वाला जो पेपर रहेगा आपका चॉइस में रहेगा, आप ये वाला पेपर दे सकते हैं या फिर लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज़ वाला दे सकते हैं, ठीक है। दोनों आपके चॉइस में रहेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था वो लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज़ के टॉपिक थे। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ मीडिया एंड जर्नलिस्ट राइटिंग के टॉपिक हैं। कौन से टॉपिक हैं? ये वाले टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे 4 यूनिट है, आपको चारों यूनिटों को आप वीडियो को रोक के देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे, देख लेंगे। पीडीएफ चाहिए, मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और बाकी 4 यूनिट आप यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। 5th यूनिट में आपको क्या दे रखा है? बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग दे रखा है। इसी तरह से आप सारी यूनिट 8 यूनिटों को आप पढ़ लेंगे, यही सारा आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी ज़रा मुझे जाना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं और आपको बता दूँ, जो प्रोजेक्ट रहेगा, जो असाइनमेंट रहेगा आपका 10 नंबर का रहेगा। क्लास टेस्ट जो रहेगा, जो इंटरनल क्लास टेस्ट बोलते हैं, वो 15 नंबर का रहेगा। 75 नंबर आपकी यूनिवर्सिटी से मिले जाएंगे, ठीक है। जो आपका फर्स्ट पेपर रहेगा उसमें भी, जो आपका सेकंड पेपर रहेगा उसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और टेलीग्राम से ये वाला पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना, उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, जिसका लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगा, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख लेना, वहाँ से कैसे डाउनलोड करना है उस वीडियो में आपको समझा दूंगा।